हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की कविता देश प्रेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देश प्रेम की कवित्री अनामिका जी हैं, उन्हीं के द्वारा यह रचित है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस कविता का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग शीर्षक से ही समझ सकते हैं, देश प्रेम, यानी कि शीर्षक कविता में लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना में आई कमी का उल्लेख किया गया है। देश प्रेम कविता देशवासियों की बदलती हुई मनोदशा की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। इस कविता में कवित्री ने भारतीय के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। कवित्री ने हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से यह कविता को लिखा है। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पंक्तियों के आधार पर करते चलते हैं। कभी कभी अंदर से फट जाता है कोट की जेब का अस्तर, तो छुपकर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कवित्री कहती है प्रथम की पंक्तियों में कि देश प्रेम की छिजती हुई भावना जो है, इसी का वर्णन कवित्री करती हुई कहती है कि हमारे मन के किसी कोने में छिपी देश प्रेम की भावना की स्थिति कोट के अस्तर में छुपे छुट्टे पैसे सी हो गई है। कोट की जेब के अस्तर में छुपे पैसों की उपस्थिति का एहसास हमें अचानक तभी होता है जब उसकी छुअन होती है। वर्तमान दौर में हमारे मन की स्थित देश प्रेम की भावना भी भूली बिसरी यादों जैसी हो गई है, हमें कभी कभी ही अचानक याद पड़ती है। कवित्री इसको अगर हम लोग आसान भाषा में कहें, आसान शब्दों में समझे, तो जिस तरह से पैंट का किसी अस्तर फट जाता है जो पैकेट का, तो कुछ चिल्लर क्या होते हैं, कहीं छिपे बैठ जाते हैं, तो हमें उसका एहसास तब होता है जब उससे हम छूते हैं चिल्लर को, यानी खुचड़े पैसों को, यानी छुट्टे पैसों को। उसी तरह से देश प्रेम की भावना भी हो गई है, कभी कभी यह रहकर उजागर होती है, अर्थात हम इसके देश प्रेम की भावना को भूल गए हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे, कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अगर अड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं गहर से, ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे कोने अतरों में मुझे मिला हुआ, जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि कोट की जेब के अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों की तरह मन के किसी कोने में छुपी हुई देश प्रेम की भावना हो गई है। अचानक उसका हमें बोध तभी होता है जब उसकी छुअन होती है। कवित्री ने व्यंग करते हुए कहा है कि वर्तमान दौर में देश प्रेम भारी भरकम शब्द जैसा लगने लगा है। यह भारी भरकम जो शब्द है, इसकी तुलना किससे की है? देश प्रेम से की गई है। हमारा समय शॉर्टकट का हो गया है। आज जो समय है, आज के समय में लोगों को ऐसे शब्दों से भारी भरकम यानी अर्थात देश प्रेम से डर लगने लगा है। कवित्री कहती हैं कि देश प्रेम की भावना मन के किसी कोने में उन्हें मिल ही गई तो उन्होंने प्यार से उसे देखा। यह देखना उसी प्रकार था जब जेब की किसी अस्तर में छुपे छुट्टे पैसों को देखने से हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, खुशी की अनुभूति होती है कि पैसे मिल गए। उसी तरह से यह देश प्रेम की भावना भी है, कभी कभी उजागरित होती है और उसके मिलने पर हमें बहुत ही क्या होती है? खुशी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सी सरल सी कविता है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो भारी भरकम चीज़ों से मुझको डर लगता, लेकिन वह मिल ही गई तो मैंने उसे प्यार से देख लिया। इसका तो हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी की ठंड थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रगान, एक पल को सोचा मटिया दूं, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल वंबल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। कवित्री अपने बारे में बताते हुए जिक्र करते हुए कहती हैं कि 26 जनवरी की सुबह थी ठंड वाली, तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर खुला हुआ छूट गया था। सुबह सुबह राष्ट्रगान बजने लगा। उनके मन में एक थोड़ी देर के लिए आया कि मटिया दूं, यानी ट्रांजिस्टर बंद करके फिर से सो जाऊं, लेकिन अचानक उन्हें क्या हो जाता है, तो वे ऐसा करती नहीं है, वे अचानक उठकर खड़े हो जाती है और सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। तो यही कहती है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्र त्यौहार के अवसर पर हमारी मनोदशा पर जो व्यंग है, मतलब मनोदशा है, उस पर व्यंग करती हुई कहती है। और सही बात भी है, 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 दिन ही हमें देश प्रेम की भावना उजागरित होती है, वरना और किसी दिन और बाकी सालों में इन 2 दिन को छोड़कर हम किसी भी दिन याद देश प्रेम की भावना को नहीं करते हैं। कवित्री ने कहा कि अब तो हमें जबरन याद दिलाया जाने लगा है कि 26 जनवरी जैसे त्यौहार आए हैं। कवित्री के तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर खुला छूटा हुआ था। राष्ट्रगान बजने लगा तो वह सोची कि मटिया दूं, यानी छोड़ दूं, फिर बंद करके सो जाऊं, लेकिन ऐसा करती नहीं है।
उन्हें अचानक देश प्रेम की भावना याद आती है और वह उठ खड़ी हो जाती है और सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। आगे देखिए, अजीब चीज़ है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। हेलेन के सभ्य कैमरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड चमका करता था सिनेमा के पर्दों पर और शुरू होता था जन गण मन ऐसे। कभी उस वक्त की बात बताती हैं जब सिनेमा घरों में इस तरह के, जब दी एंड, जो कोई भी अगर सिनेमा देखने जाते थे तो दी एंड के बाद राष्ट्रगान, और सिनेमा से पहले और सिनेमा के आखिरी में राष्ट्रगान जरूर बजता था। तो उसी समय को, दौर को याद करते हुए कहती है कि अजीब चीज़ है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती नहीं। कुछ ऐसा ही देश प्रेम है। कवित्री अपने अतीत को याद करती है कि एक समय था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी। उन दिनों में सिनेमा घरों में भी सिनेमा के समापन के उपरांत भी राष्ट्रगीत बजता था। राष्ट्रगीत बजते ही लोग स्वयं सम्मानपूर्वक खड़े हो जाते थे। उस समय के सिनेमा में भी हेलेन का सभ्य कैमरे और मुकरी का भोला परिहास होता था। उनमें कहीं अश्लीलता और फूहड़ता नहीं होती थी। अंतिम पंक्तियों को देख लेते हैं। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो है मोबाइल की क्या आपकी जेब से आ रही है? कवित्री इस पंक्ति में खेद प्रकट करते हुए कहती है कि समय के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्य बदल गए हैं। कभी हमारे दिल में जो देश प्रेम की भावना की जो तरंगे थी, हिलोरे मारती थी, समय में हमारे सब कुछ नैतिक मूल्य हमने खो दिए हैं, उनका क्षरण होता चला गया। कवित्री अत्यंत दुख के साथ कहती है, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह जो मनोरंजन के नाम पर आपने रिंगटोन लगा लिया, क्या आपकी जेब से आ रहा है? एक समय ऐसा था जब देश प्रेम की भावना हमारे दिल में होती थी, लेकिन आज हमने इसे पॉकेट में भर लिया है। यह जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमने पॉकेट में कॉलर ट्यून बना कर रख लिया। हमारा जब मन होता है तब इसे हम, जब यह बजता है तो थोड़ी देर के लिए हमारे दिल में देश प्रेम की भावना जगती है, लेकिन फिर उसे हम काट कर उस रिंगटोन को बंद कर दूसरे कामों में शामिल हो जाते, दूसरे काम में लीन हो जाते। यही कवित्री कहती है। तो पूरा अगर इस कविता का मूल सारांश देखा जाए तो कविता का मूल सारांश यही निकलता है कि कवित्री ने देश प्रेम की जो छुपी हुई भावना है, जो मरी हुई भावना, जो दबी हुई भावना है, उसे उजागृत करने का, जो सोई हुई भावना, उसे उजागृत करने का प्रयास हम देशवासियों से करती है। इसी उद्देश्य से कवित्री ने इस कविता को लिखा है, देश प्रेम। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी कविता आपको समझ में आई होगी और बहुत ही सरल सी कविता है जो हमने आपको समझा दी। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।